सलामकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ मोहम्मद फैसल अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। टेल मी समथिंग न्यू ऑन ऑन यूट्यूब। मैंने ये नाम पता है क्यों रखा है? आप सवाल करें, पूछें। क्यों? मैं पिछले 4 साल से 7 या 8 अक्टूबर को सरफराज को हटाया था। मैं उस दिन से ना बाबर की कप्तानी देख रहा हूँ कि मुझे पता चले कि कुछ न्यू हो। कोई नया ऐसी किया ना कोई उन्होंने। ऐसी चीज कोई ऐसी इफ्तार को चीज हो दूसरे जिसमें मैच में लगे कि लगातार बॉल जो है वो ओपन करवाई। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कैसे यार गुजारा। सही अंडर प्रेशर है उसको, असल में उसने कप्तानी नहीं की ना यार। उसने एटलीस्ट पीएसएल में सही कप्तानी की होती ना। अब तो पीएसएल, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता सब टी20 के खिलाड़ी ही बन चुके हैं ये लोग 2015-16 में जब इनको इतना नहीं पता था ना, लीग जितनी नहीं खेलते थे, तो इनको इतना अंदाजा नहीं था। कप्तानी उस वक्त करता ना, तो अब बनता कप्तान 19 में, तो फिर भी समझ में आ जाता। लेकिन इतनी पैथेटिक अप्रोच है। कहाँ अभी जिससे रन नहीं पड़ रहे होते, उसके अगेंस्ट में जो है वो रन देने वाला बुला लेते हैं। ये तो जस्ट अ है। सेकंड। ये तो है। जस्ट अ सेकंड। आप बोले। ये तो भाई असल में बात सारी है कि आज एक तरह से समझ लें कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे था, तो मुन्ना भाई के आनंद की तरह आंखें खुली हैं थोड़ी सी कि लगे कि भाई अभी हम जिंदा हैं। तो बाकी बहरहाल बात वही है कि वो दिल जो अमूमन कह रहा होता है वो यही कह रहा होता है कि यार अभी भी चांस है। दिमाग कह रहा होता है बंद कर दे बेगैरतियां, अभी भी जिसे कहना चाहिए चांस के इंतजार में बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सीन चल रहा है। 10 पॉइंट पे जाके अब अगर तो दो तीन टीमें 10 पॉइंट पे रुकती हैं तो फिर कहीं क्वालिफिकेशन का चांस है, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि अपने बकाया दो मैचेस भी जीते हैं, जिनमें से एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ। और चूंकि न्यूजीलैंड को अपनी नहीं पड़ी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड कोई मैच भी हल्का नहीं। नहीं, बहुत ये बेवकूफ है। हम लोग बेवकूफ है। हम लोग बस वही है कि हो सकता है कल मैंने जो कहा था वो भी हो सकता है कि भाई अगेंस्ट में चले गए सब, तो फिर आपको पता है थोड़ा बैटिंग के मामलात भी ज्यादा आजकल क्रिकेट में, हर तरफ पैसा ज्यादा है। तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम क्रम्बल करती हुई नजर आ नहीं रही। पता नहीं साउथ अफ्रीका कुछ आउटस्टैंडिंग कर दे तो है। बस इन दोनों टीमों में फर्क ये है कि न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी। साउथ अफ्रीका की सिर्फ बॉलिंग थोड़ी सी अभी वीक पॉइंट बनी हुई है। हाँ, तबरेज शम्सी को खिलाए, कुछ भी हो सकता है यार। ये बेवकूफ ये लोग ना, ये आईसीसी जो है ना, मनी मेकिंग मशीन है। वो पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल से बाहर कर देंगे तो पता नहीं, हो सकता है अच्छे खासे बिलियंस लूज कर दें, तो वो हो भी सकता है, कुछ पता नहीं। तो अब कल किसका मैच है? नहीं, कल तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का। लेकिन मैं कप्तानी के बारे में जरा सी बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैं तो गलत नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैंने इतनी क्रिकेट तो देखी है कि मैं कम से कम ये बात नहीं गलत कह सकता कि 170 रन पे आपका 60 के बाद एक खिलाड़ी आउट हो, और 30-35 रन में भी आप खुद बैटिंग करने आ जाओ। आपका एक खिलाड़ी जिसने पहला मैच खेला वर्ल्ड कप का, सलमान अली आगा, ना उससे सही तरह बॉलिंग कराई, उसको भेज के मैच फिनिश नहीं किया जा सकता था? या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि यार ग्राउंड में जाएगा, टाइम थोड़ा सा स्पेंड करेगा, और खुद भी थोड़ा स्पॉट से हटेगा ना? बाबर खुद भी तो स्पॉटलाइट से हटेगा। जब बैटिंग करने नहीं आया, तो उसकी भी एक, मतलब कप्तान और लीडर में फर्क यही होता है यानी एक लीडर में और एक जो वो होता है ना कि आपका बस टॉप पे बैठा हो मैनेजमेंट के, उसमें फर्क यही होता है कि वो सबको साथ लेके चलता है। बहुत फ्लॉज है यार, मैं तो थक गया हूँ यार गिन गिन आप के। मेरी तो उंगलियां भी शायद आप अब काउंट नहीं कर किसकी पाएंगी बातें कितनी। कर रहे हैं यार? ये यानी अब अगर कोई मुझे ये कहे, अब आप 2 मिनट मुझे दें। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी बाबर इनोसेंट है या रिजवान इनोसेंट है, तो यार ये तो जिसे कहना चाहिए ना बहुत ही फजूल बात है। क्योंकि इन लोगों ने 4 साल जिस किस्म की मिल के बदमाशी मचाई है, और अब जब आप हाँ, पोल पट्टियां खुलनी शुरू हुई हैं तो अब मासूम बने घूम रहे हैं। यानी मुझे अच्छी तरह से याद है जब शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर थे तो उन्होंने
बाबर के बारे में जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी राय दी थी, कप्तानी के हवाले से और दूसरी चीजों के हवाले से। तो जो इनके जो फैन क्लब्स हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, उन्होंने शाहिद आफरीदी की ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। आप अगर शाहिद हाँ, आफरीदी जैसा भी प्लेयर था, जो भी था, लेकिन बाबर से ज्यादा ही मैच जितवाए शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान, चाहे बॉलिंग से चाहे ये बैटिंग से। ठीक है जी। ये तो सारा फिर चीजें। इसी तरह जब इन लोगों को जो है, अब इन लोगों की हरकतें पोल पट्टियां खुल के सामने आनी शुरू हुई हैं, तो वो पहले ही एक रिजाइन करके चला गया, दफा हुआ, अच्छा हुआ, जान छूटी उस मनहूस आदमी से। बाकी जिसे कहना चाहिए, सॉरी टू से फॉर द लैंग्वेज, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वही किया है कि ये लोग यही लैंग्वेज डिजर्व करते हैं। फिर जो दादागिरी बाबर, रिजवान, शाहीन इन लोगों ने टीम में मचाई हुई है, तो उसके नतीजे में जो है अब जाहिर सी बात है पुल पट्टियां खुलनी शुरू हुई हैं। तो अब सोशल मीडिया पे भी ट्रोल हो रही है। टीवी चैनल्स भी जो है, मैं ये नहीं कहता कि टीवी चैनल्स जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके भी अपने मफादात होते हैं। वो भी अपने मफादात को सामने रखते हुए जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सही करते हैं। बात। लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर पहले वही सारे जो इनके फैंस हुआ करते थे, जो ट्रोल कर रहे होते थे इमाद वसीम की, सरफराज की, कि देखो सरफराज यूं, सरफराज यूं, सरफराज सो रहा था, सरफराज मोटा, सरफराज कैच छोड़ देता है, सरफराज का स्ट्राइक रेट ये है, सरफराज का वो, रिजवान नमाज पढ़ रहा है, रिजवान तबलीग कर रहा है, रिजवान स्वीप मार रहा है, रिजवान जख्मी अपने जो है वो मसल के साथ भी खेल रहा है, रिजवान जो है हार्ड हिटिंग, रिजवान ये, रिजवान वो। और वो सारी ड्रामेबाजियां जो चल रही होती थी और खूब दबा के ट्रोल करते थे सरफराज के फैंस को, जो है टॉक्सिक फैंस कहते थे, ये सारी बातें कर रहे होते थे। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब ग्रुप्स में इनके जो सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं, उनमें लोग पोस्टें कर रहे हैं कि सैफी भाई, आपके लिए सबसे ज्यादा पोस्टें मैंने की थी, आप अब आपका काम है, आप सोशल मीडिया पे आए, लोगों को मना करें कि रिजवान को ट्रोल ना करें, रिजवान जो है वो मलंग आदमी है, वो जवाब नहीं देता। इस तरह की सारी ड्रामेबाजियां आप सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों ने शुरू कर दी हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब इनकी ठीक ठाक छितरौल हो रही है, ठीक ठाक इनकी ट्रोलिंग हो रही है, और जो इस वक्त इख्तियार इनके हाथ में है वो अनकरीब जाने वाला है। तो अब इन्होंने जो है वो सिंपथी कार्ड और ये सारी ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं। तो भाई बात सारी ये है कि जो आपने काटा है ना, वही आप भरोगे। आपने अपनी जो फैंस थे, पेड फैंस थे, उनको आपने दूसरों की ट्रोलिंग पे लगाया है, तो अब जाहिर सी बात है वही आपको पलट के आएगा। अब आप कुछ भी कर लें, आप, हो सकता है कि भाई, हो सकता सरफराज के पेड फैंस ये काम कर रहे हो उनके साथ, ये भी मुमकिन है। ठीक है ना, तो जो आपने बोया है अब कुछ आपके पता नहीं काटने का वक्त आ गया, तो यार, लिहाजा वो अब आप बात जो है सारी ना वो चीजें ना। भुगते। हाँ, सोशल मीडिया को आप ना इतना क्रैक कर भी नहीं सकता। आपको पता है सबके कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं पेड़ हैं सबके लोग जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ वो नहीं का एजेंडा जो है ना, पहले होता था ना, जैसे आपको पता ही है इंग्लैंड के अंदर भी होता है कि ड्रेसिंग रूम में ही बैठे हुए होते हैं लोग, वही इन्फॉर्म कर रहे होते हैं मीडिया को। और मीडिया पहले जैसे पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, शाहिद आफरीदी वगैरह के जब खेल रहे थे तो इनकी सहाफियों से दोस्तियां होती थी, सहाफी ड्रेसिंग रूम तक आ सकते थे। फिर तो वो आईसीसी एंटी करप्शन कोड लग गया कि अब कोई नॉन ऑफिशियल आएगा नहीं, और टीम एनालिस्ट के अलावा और इसके अलावा उसके अलावा कोई जा नहीं सकता। तो पहले तो ये साफ ही सब लोग साथ बैठते थे, प्लेयर्स की ज्यादातर खबरें इनको यहीं से मिलती थी कि टीम में चल क्या रहा है। अब उन बेसिस पे अब ये काम प्रॉपर एक मैनेजमेंट इदारा जो यूजू इंटरनेशनल के नाम से यहीं ब्रिटेन में ही रजिस्टर्ड है, और इंजमाम के भाई जो हैं वो उसको चला रहे हैं। और उसमें डायरेक्टर भी है, रिजवान भी डायरेक्टर है और ये भी डायरेक्टर है, दोनों इंजमाम और वो दोनों डायरेक्टर हैं उसमें। तो वो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये मतलब एक प्रॉपर एक जैसे होता है ना कि एक सेटअप पूरा करके चल रहा है, मुनज्जम इदारा है। 15-20 लोग उन्होंने हायर किए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के दो दो तीन तीन सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, फेक हैं चाहे नाम नेम्ड हैं या चाहे पर्सनल हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन दो दो तीन तीन अकाउंट है उनके ट्विटर पे। और उनको बकायदा, क्योंकि आप और मैं प्रीमियम पे नहीं जाएंगे, आप टिक के ऊपर नहीं जाएंगे कि आपको एक्स पे टिक मिल जाए, फेसबुक पे टिक मिल जाए, आप तो नहीं जाएंगे ना। वो तो टिक के साथ कर रहे हैं काम, तो इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड है, पैसे पे कर रहे हैं, वो भी पैसा कहाँ से आ रहा है, वो इसी तरह ही आ रहा है। तो इस तरह तो मतलब काफी लंबा हम पीछे लेंगे, लेकिन बस मैं मैच के अंदर एक दो फिर कह दूं
कि टीम्स, पता नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर चला गया तो सबसे वर्स्ट टीम होगी जो सेमीफाइनल में जाएगी, और जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती वो जाएगी, और जिसका बिल्कुल हक नहीं बनता वो जाएगी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका, इंडिया को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी करीब ले जाकर हारा है। न्यूजीलैंड डिजर्व करता है, साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया फिर भी इतना वो नहीं कि शुरू में बहुत खराब खेले थे, लेकिन भाई उनके प्लेयर्स हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि उनके नंबर वन बने हुए हैं बॉलर में और उनका नंबर वन पेस अटैक हो। हैजलवुड, स्टार्क और कमिंस से ज्यादा बड़े होंगे क्या शाहीन, नसीम और हारिस राव? बिल्कुल उनकी नहीं। परफॉर्मेंसेस के अगेंस्ट में क्या होगा इनका? कुछ भी नहीं है। ये है सिर्फ एक हाइप क्रिएट की हुई थी, और वो बहुत बुरी तरह बबल बर्स्ट हो गया वर्ल्ड कप के बाद। जो इनका तिया पांचा होगा ना, देखिएगा आप। पहले वो सरफराज को 4 साल पहले गलत हटाया था, अब इसको भी हटा देंगे। सरफराज को गलत अगर आएगा, सरफराज बेवकूफी होगा अगर आएगा। आना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अब गंदगी, अब ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारना है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया हम्म। जाए। फिर कहाँ से फिर वही बुराइयां, फिर वही शुरू हो जाएंगी। अकलमंदी का तकाजा ये है, एज अ प्लेयर खेलते रहो भाई। लेकिन मसला ये है ना कि अभी सही आपके है तो सर। कोई ऑल्टरनेट भी नहीं। यार शान को बना देंगे अपना टेस्ट का। पाकिस्तान का पता है 13 13 महीने तक कोई वनडे नहीं है अगले। अच्छा, तो बस फिर तो मौजे ही मौजे। 13 13 महीने का मतलब पता है आपको? 2025 में चले जाएंगे हम, और 25 में हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी है, मार्च में। यानी बस उससे ही पहले वनडे होंगे। जी, उससे पहले जनवरी होगा नहीं, शायद, तो या अब ये फरवरी होगा करेंगे ना, उसमें। ये फिर बीच में जो है वो आयरलैंड से मैच रख लेंगे, स्कॉटलैंड से रख लेंगे, नेदरलैंड से रख लेंगे, अफगानिस्तान से रख लेंगे, जिम्बाब्वे से रख लेंगे, रख ले, वेस्ट इंडीज से रख लेंगे। रख ले, बिल्कुल रख लेंगे, क्योंकि आईपीएल तो खेलते नहीं है, तो वो तो जगह बनती है 2 महीने 2.5 महीने। अब तो 2.5 महीने की हो गई, 2 महीने हाँ, 10 दिन की, इस तो तरह जगह करके ये बनती है। रख लेंगे मैच उनसे ना। हाँ, तो फिर उनको हरा के वो तो नंबर वन हो जाएंगे। बनने को। नहीं नहीं नहीं, अब आप थोड़ा सा खुल गया है सीन ना। मुझे लगता है कि शायद उखाड़ पिछाड़ होगी, क्योंकि बोर्ड चला जाएगा, आपको पता ही है। सबसे पहले जगह अशरफ साहब जाएंगे, फिर आपको पता है बहुत सारी चीजें चेंज। अच्छा, जका अशरफ के क्या खिलाफ भी बोलते हैं? बाकायदा जिसे कहना चाहिए कैंपेन स्टार्ट हो गई है। अगर ऑब्वियसली यार, जैसे आते हो वैसे ही चले जाते हो, आपको पता है तो। जैसे जैसे आओगे पिछले दरवाजे से, वैसे ही किक मार के सामने वाले दरवाजे से निकाल देंगे। और बाकायदा जो है वो बाबर आजम के जो पेड लोग हैं उन्होंने जका अशरफ के खिलाफ बाकायदा कैंपेन स्टार्ट कर दी ये कि जी प्रॉब्लम ये है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही कि वो पेड हैं या वो है, मतलब लोगों के पास क्रिकेटिंग सेंस इतना है कि अभी मुझसे पता नहीं, कि स्पोर्ट्स 10 पेज है, वो मुझे कह रहा है कि अब्दुल्ला शफीक ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 7 छक्के मारे हैं, और पता नहीं ऐसे ही 70 बॉलों पे 81 बनाए हैं। 70 में 70 इमाम ने बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा भाई 388 चेस करने में और 204 चेस करने में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, अप्रोच हम्म। का। या वो भी 10 ओवर में बनाने थे, हमने 20 ओवर में, कोई टारगेट था हमारा? ऐसे ऐसे लोग तो पेज चला रहे हैं यार, अब उनसे क्या बंदा वो करे। आप, हाँ सही है, मानता हूँ ऑपोजिशन इजी थी, लेकिन आप मैच देखते हो ना यार, कि 200 रन बनाने हैं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं 10 फास्टेस्ट 50 बना दूं 14 बॉल में या 13 बॉल में? जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं तो हाँ, 35 40 बॉल में 50। पकड़ ने अपनी जगह पक्की कर लिया, अब्दुल्ला शफीक चल ही रहा है पक्का। इमाम को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, अगर मामू अगर वापस आ गए तो शायद बन नहीं, सकती है चाचा बात। ने तो रिजाइन कर लेकिन दिया है ना। मामू, चाचा ने रिजाइन किया। चाचा ने कहा मैं इस डिसिप्लिनरी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है ना जका अशरफ ने, हाँ। उसके सामने पेश होऊंगा, और अगर मेरे खिलाफ कुछ मिला तो मैं रिजाइन, इस मेरा कंटिन्यू रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं वापस ऑफिस ज्वाइन अच्छा। हम्म। कल हमने थोड़ी लंबी नहीं की ना, कल उन्होंने रिजाइन रिजाइन दिया ना, उन्होंने बता के रिजाइन दिया है कि मैं, ये जो है मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने के लिए रिजाइन हो रहा हूँ, रिजाइन कर। और मैं अगर सिचुएशन, अगर मतलब मैं नहीं कसूरवार रहा तो मैं दोबारा ऑफिस से। अच्छा। चाचा बहुत सीधे से आदमी हैं, आपको हाँ, पता ही। बस जलेबी की तरह सीधे हैं बस। हाँ, जलेबी की तरह सीधे हैं, जलेबी और या इमरती की तरह। जिस तरह उन्होंने बर्बाद की है ना टीम 2019 में भी, मैं हमेशा से कहता हूँ, हक, जितना टैलेंट को बर्बाद, शोएब मलिक को ऊपर लाना, वकार यूनिस ने, अब्दुल रज़ाक का, आसिफ कमाल को हटाना, इंजमाम का, एक वक्त में जो है वो यूसुफ यूनुस, एक अच्छा बिल्कुल एक कोर थी बैटिंग की हमारे पास।
फिर उस पे कामरान अकमल आ गए थे हमारे पास, जुल्करनैन हैदर आ गए थे, पता नहीं कौन कौन। इंजमाम की तो आप अप्रोच इतनी है इंजमाम की, बस यार वो होता है ना कि आपको, आप अब जैसे यूसुफ भाई से मिला था मैं संडे को। हम्म। यूसुफ भाई मीडिया पर्सन नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आ गया है। अब तो माशाल्लाह से फुल तबलीगी जमात में है, तो बोलते हैं, बोलना आ गया है, सवालों के जवाब देने आ गए। आज से 15 साल पहले यूसुफ भाई को क्या आता था? सिर्फ बैटिंग आती थी। हम्म। हाँ, तो बैटिंग आती थी, बैटिंग सिखानी चाहिए ना, इंजमाम को बैटिंग आती थी, बैटिंग सिखानी चाहिए। मैनेजमेंट का कभी, मैनेजमेंट तो प्रोफेशनल लोगों का काम होता है कि यार आप जाओ बंदे, मैनेजमेंट को आसान काम थोड़ी है। मुझे चांस नहीं मिला, मैंने तो यूसुफ भाई से, लोग अजीब अजीब सवाल कर रहे थे, अजीब अजीब सवाल क्या कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि पाकिस्तान का ये पत्ता कट गया, ये हो गया। मैंने कहा यूसुफ भाई को बैटिंग आती है, आप उनसे वो सवाल करो जो उनको आता है। जो हम्म। उनको नहीं पता वो यूसुफ भाई ने ये जवाब दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आप करंट मैनेजमेंट से पूछो। मेरे दिमाग में सवाल था, वो उस वक्त एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि लोग बहुत एग्रेसिव हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है यहाँ लंदन की कम्युनिटी थोड़ी सी, मैच वैच पैसे वैसे खरीद खरीद खर्च करके मैच देखने पड़ते हैं, काम छोड़ के, काम छोड़ो तो एक दिन की नौकरी के पैसे कटते हैं। और अगर मैच यहीं हो रहा हो तो फिर छुट्टी लेके जाना पड़ता है, तो वो एक अलग हिसाब किताब होता है। तो एक बंदे ने सवाल यही किया कि भाई हम तो छोड़ के मैच बैठे, मैच देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच शायद देख रहे थे हम, बैठ नहीं, अफगानिस्तान वाला, क्योंकि वो वर्किंग डे पे था। तो वो देख रहे थे, तो फिर हम बाहर निकले तो हमें अंदाजा हो गया हमने अपना पैसा जाया किया। तो वो थोड़े से यूसुफ कहने लगे यार आप लोग जो है ना मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जो मेरा बनता नहीं। मेरे दिमाग में ये था, मैं यूसुफ भाई से पूछूं कि आपका क्या कहना है कि हम 3 अलग अलग टीमें बना दें इससे, तीनों फॉर्मेट। क्रिकेटिंग सवाल पूछने थे ना कि उनसे यार कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को, यानी बैटिंग में कोई फर्क हो, बैटिंग की टेक्निक में कोई फर्क हो, ऐसी चीज पूछो। वो बेचारा परेशान हो गया, वो बोल रहा है यार 10 सवाल हो गए, पहले ही बस करो, 2 घंटे के लिए आया था, 3.5 घंटे हो गए। वो बस इसलिए थोड़ा सा हट गया, जो चीजें हैं। क्रिकेट है यार, ऑब्वियसली अब तो आपको पता है। अभी आप ज्यादा दूर नहीं जाए, ये अभी रग्बी वर्ल्ड कप संडे को खत्म हुआ है। साउथ अफ्रीका ने फाइनल में हराया न्यूजीलैंड को, यही संडे को लास्ट। आप यकीन करें, मैंने वो देखी उनकी, साउथ अफ्रीका की स्क्वाड लिस्ट थी। 11 प्लेयर खेलते हैं, 14 प्लेयर मौजूद होते हैं बेंच पे, यानी 25 प्लेयर मौजूद होते हैं टीम में। 7 मेरे ख्याल से ट्रेनिंग ट्रेनर होते हैं, 7 या 8 ट्रेनर थे। 2 फिजिकल कोच होते हैं जो फिजिकल फिजिकल वो कराते हैं। एटली को 40-44 का स्क्वाड होता है एक टीम का। उस 40-44 में न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो कि हर बंदे की डाइट का ख्याल रखता है। 3 से ज्यादा खिलाड़ियों को एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं दे सकता सपोर्ट। वो एक एक चीज, एक एक स्पोर्ट्स साइंसेस की बात बता रहा हूँ, तो वो इतना फोकस करके मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी जॉब की, तो मुझे लगा रहा था कि एक एक चीज बताई जा रही थी कि ये प्लेयर इस कंडीशन में, अगर फर्ज करो इंग्लैंड जाएगा तो ये खाना खाएगा, पेरिस जाएगा, फ्रांस जाएगा तो ये खाना खाएगा, ये चीज खाएगा। तो उस तरह से मतलब ये पूरी, ये इंडियन टीम ये चीज वो करती है, आपको पता है। हम्म। इंडियन टीम इस चीज को फोकस करती है, जहां जाते हैं वहां पहले जाके वो कंडीशंस देखते हैं कि इस विकेट पर हमें किस तरह के प्लेयर्स को खिलाना है। फिर खिलाना है तो उनको उस हिसाब से प्रैक्टिस कराते हैं, उसी तरह की थोड़ी बहुत कंडीशन इंडोर में। फिर उनको ओपन एरिया में लेके जाके खिलाते हैं, फिर उन्हें टेस्ट टीम तक लेकर आते हैं। कि टेस्ट को ऐसे नहीं कि भाई आप आए और आपकी स्किल बहुत अच्छी थी, स्किल तो नहीं, आपका टैलेंट बहुत अच्छा था, आप आए और आपने टेस्ट खेल लिया, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट कैप बिक रही थी 2-3 साल से, 4 साल से। खैर ये एक बहुत बड़ी वीडियो हो गई, हम तो अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड पे ही रहे। कल देखते हैं न्यूजीलैंड सारे ख्वाब चकनाचूर करता है पाकिस्तान के, या साउथ अफ्रीका कोई डेजलिंग परफॉर्मेंस वेट कर रही है। कल मैं न्यूजीलैंड के साथ। या मैं तो चाह रहा हूँ साउथ अफ्रीका, लेकिन मैं खिलाफ नहीं हूँ न्यूजीलैंड के। लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग मैच हो, जीते कोई। हम तो आपको कल पता है तो मैं न्यूट्रल चाह है रहा हूँ अभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान। जीते और साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में साउथ अफ्रीका जीते। पता कट जाएगा, खैर कोई मसला नहीं है। हम वो नहीं है, कोई अफसोस नहीं है भाई, ये डिजर्व ही नहीं करती टीम हमारे सेमीफाइनल। चलें यहीं तक रखते हैं, कल देखते हैं फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच कल है किधर? कल लखनऊ में है। लखनऊ में तो कोई इतनी आज ज्यादा पूछ, अच्छी बैटिंग विकेट नहीं है मेरे ख्याल। लखनऊ में, पुणे में मुश्किल थी, लखनऊ में तो शायद है। पाकिस्तान का मैच हुआ था ना श्रीलंका से। पाकिस्तान का लखनऊ में नहीं हुआ। लखनऊ में नहीं, नहीं, पाकिस्तान शुरू के दोनों मैच शायद लखनऊ में थे या हैदराबाद दिल्ली में में थे। खेला था। हैदराबाद में, हाँ। हाँ तो फिर हो सकता है लखनऊ का लास्ट मैच देखें कौन सा है, हो सकता है फिर टफ होगा।
कि कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलेंगे पुणे में। पूना। अभी ये पुणे में इंडिया का जो मैच होता वो है शायद। हाँ, मुंबई मुंबई के पास ही है पुणे। हाँ नहीं, अभी इंडिया का किससे हुआ था जो फंस गया था मैच बहुत, ये इंग्लैंड से। तो पुणे में था शायद, ये धर्मशाला, नहीं नहीं पुणे में। धर्मशाला था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजी हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का था धर्मशाला। पुणे में था, नहीं नहीं इनका दोनों का, इंडिया का पुणे में था, और लखनऊ में इसका था। इंग्लैंड। पता नहीं यार, देख ले जरा कौन सा, कंफर्म कर ले। इंडिया और? ऑस्ट्रेलिया संडे का था। एक मिनट। नहीं इंडिया और क्या नाम है, इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड। चलें, बहरहाल देखते हैं कल क्या सूरत हाल बनती है। है तो टफ मैच, तो मजे का होगा, मैच तो देखने वाला होगा। इंडिया और इंग्लैंड का लखनऊ में हुआ था। हम्म, लखनऊ में हुआ। देखते हैं, चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह। यहीं तक रखते हैं।